हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। सो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 25 मई 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। सो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश या सरप्लस के तौर पर कितनी रकम देने का फैसला किया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अर्थात हाउ मच अमाउंट हैज आरबीआई डिसाइडेड टू गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विच इज ए रिकॉर्ड सो फार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 2.11 लाख करोड़ रुपए। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 22 मई 2024 को आरबीआई के बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया तथा इस फैसले के तहत आरबीआई केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यह रकम पिछले फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2022-23 की तुलना में 141% अधिक है। उस वक्त 87,416 करोड़ रुपए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि रिकॉर्ड लाभांश भुगतान से सरकार को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के 5.1% के बजट के घाटे के लक्ष्य को पूरा करने भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई ने कंटेंजेंसी रिस्क अर्थात आकस्मिक जोखिम बफर को 6% से बढ़ाकर 6.5% पर रखने का भी निर्णय लिया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि किन 3 देशों ने एक साथ फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा मई 2024 में की है। अर्थात विच 3 कंट्रीज टुगेदर अनाउंस टू द रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज ए कंट्री इन मई 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। इन 3 देशों ने एक साथ मिलकर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने 22 मई 2024 को कहा कि वे एक ऐतिहासिक कदम के तहत फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं तथा इस फैसले को गाजा पट्टी में इजराइल के हमले के बाद नागरिकों की मौत और मानवीय संकट पर अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे के सम्राट हैराल्ड बी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर, नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन तथा नॉर्वे के पड़ोसी देश स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद आयरलैंड से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम है साइमन हैरिस तथा आयरलैंड के पड़ोसी देश यूनाइटेड किंगडम हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद स्पेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन के सम्राट फिलिप 6 है तथा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज तथा स्पेन की मुद्रा यूरो है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक मई 2024 में कहाँ हुई, जिसमें भारत की ओर से राजनयिक दम्मूज रवि ने हिस्सा लिया। अर्थात वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ हेल्ड इन मई 2024 इन विच डिप्लोमेटिक डम्बू रवि पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द इंडियन साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्ताना कजाकिस्तान में। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक 21 मई 2024 को हुई तथा बैठक एससीओ परिषद के
राष्ट्राध्यक्षों के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारी पर भी इसमें चर्चा की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों या प्रतिनिधियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने समूह के सदस्यों का आह्वान किया कि वे स्वायत्त विदेश नीति पर चले और यूरेशिया को बाहरी शक्तियों के लिए भू राजनीतिक का मैदान न बनने दें। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद शंघाई सहयोग संगठन SCO से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में की गई तथा शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। 2022 में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में जोड़ा गया तथा 2023 में से इसका स्थायी सदस्य बना लिया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच WEF की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है, अर्थात व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन A 39B रैंक। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2024 इंडेक्स में 119 देशों को शामिल किया गया तथा इस रिपोर्ट में इस बात पर भी फोकस किया गया कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां कोरोना से पहले के स्तर पर लौट आई हैं तथा इसमें भारत की रैंक 39 अर्थात 39B रैंक आई। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद के पिछली रिपोर्ट वर्ष 2021 में जारी की गई थी, उस वक्त भारत की रैंक 54 थी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि किस उत्तरी अमेरिकी देश में प्रचंड गर्मी की वजह से दुर्लभ प्रजाति के हाउलर बंदर पेड़ों से गिरकर मरने के मामले सामने आए हैं, अर्थात इन द फॉरेस्ट ऑफ बीच नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज केस ऑफ रेयर स्पेसीज ऑफ हाउल मंकीज फॉलिंग फ्रॉम ट्री एंड ड्राइंग ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वर रिपोर्टेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन C मैक्सिको। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि किस राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है, अर्थात इन विच स्टेट हैज 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बीन मेड मैंडेटरी फॉर वुमेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन B कर्नाटक स्टेट में। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि एलोर्डा कप 2024 में भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है, अर्थात विच मेडल डिड इंडियन बॉक्सर निखत जरीन विन इन एलोर्डा कप 2024। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन A गोल्ड मेडल। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन D ऑस्ट्रेलिया, अर्थात AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा की जाएगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन C पराग्वे देश के। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने पराग्वे देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन A श्रीनिवास R कुलकर्णी को। आइए फ्रेंड्स, आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है।
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।